हमारा कोई तल्लक नहीं है, हम नहीं निकालते गाली किसी को। अच्छा तो सारी सबको बीच में नहीं रगड़े। आबिद भाई मेरे एक छोटा मिनट, सा एक सवाल मिनट, पूरे इसका मलिक साहब मेरी बारी है, आबिद भाई को बात करने एक दें। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैंने हर एक को आबिद भाई बीच में एक नहीं मसला रगड़ दिया पूछना करें। मलिक साहब ना बोले आप, आबिद भाई की बारी है और उसके बाद अली भाई ने बोलना है, फिर आप बोल लीजिएगा। जी, हम लोग कुरान, अगर कुरान की आयत पेश करते हैं तो हम पेश करते हैं ना। मोहतरम अस्कानी साहब उसको हमें समझाते हैं, अगर हमने कोई गलत इस्तदलाल लिया हुआ है वो ठीक करवा देते हैं, तो इसमें कौन सी गलत बात है? क्या हमें कुरान नहीं सीखना चाहिए? अगर कोई गलत है, वो गलत इस्तदलाल ले रहा है, ऐसा जाके आप कादियानियों की बरातों पे भी बोलते हैं कि जैसे आप लोग शातमियत कर रहे हो, कुरान को उल्टा मानवी लफ्ज़ी तारीफ़ करके बयान कर रहे हो, मन घड़त तावीलें कर रहे हो, तो ऐसे कौन कादियानी होगा? उनको भी जाके बोला करें ना, क्यों नहीं अच्छा बोलते? भाई, वहाँ पे खिगी बन जाती है आपकी। भाई आबिद भाई, देखिए आबिद भाई, आपने एक बात की थी यहाँ कुरान मजीद पे, वाक़तन इस तरह की बातें मशहूर तो हैं, लेकिन इनसे कुरान मजीद पाक है इन बातों से, और इन बातों को मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन और हुफ़ाज़ और मुफस्सिरीन ने रद्द किया। जो अभी आपने बात की ना आज कि ज़नीम, और यही हवाले देते हैं कादियानी कि तुम लोग कहते हो मिर्ज़ा ने गाली दी, मिर्ज़ा ने गाली दी, वो कहते हैं कुरान में भी तो गाली है। उस वक्त फिर आप लोग क्या करते हो? पसपाई करते इख्तियार कर लेते हो, जबकि अपनी बारी होती है। आपने खुद पेश की ज़नीम, हालांकि ज़नीम का लफ्ज़ ज़नीम बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि वल्दुल हराम नहीं है। मुफस्सिरीन ने इस बात को रद्द किया। एक कहानी जो है गढ़ी हुई बेसनद बेबुनियाद कि इस तरह से वो बकरियां चरा रहे थे, कोई जो है वो उसके शौहर से बच्चे नहीं होते थे, बड़े ईमानदार थे, और फिर उसने उस चरवाहे से जो है वो बदकारी की और ये बंदा पैदा हुआ। भाई इस किस्से को मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने मौज़ू मनगढ़ंत करार दिया है। क्या उनको हमदर्दी थी उससे? नहीं भाई, कैसा है ही नहीं। ये खामखा की बातें जो मशहूर हैं, हम लोग जब करते हैं ना भाई, यही तो कुरान के ख़िलाफ़ है। ये बात हम लोग को तहकीक कर लेनी चाहिए। लफ्ज़ ज़नीम वलदुज़्ज़िना नहीं है, कुरान मजीद ने किसी को वलदुज़्ज़िना नहीं कहा। आपने खुद पेश की इस बात को, और हमारे कई भाई पेश करते हैं, लेकिन जब उनको कहा जाता है, और यही बात जो हमने की है, हमारे भाई ने की है ना, हमारे किसी मुसलमान ने की है, यही बात जब कादियानी करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये देखो कुरान की गुस्ताखी की। भाई अभी तो हम लोग तो खुद करते हैं इस बात को। ना नबी अलैहिस्सलाम लैसल मुमिन बित्ताआ, नबी ने मोमिन के बारे में कहा, ना नबी ने किसी को गाली दी, ना कुरान मजीद में कोई गाली है। वलदुज़्ज़नीम ऐसा है नहीं भाईजान। एक से मैं सुन रहा था, वो कहता है जो नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करेगा वो कुरान मजीद में मौजूद है कि वो वलदुज़्ज़ना है। देख लो, यानी अल्लाह ने उसको गाली दी है। तो मेरे भाई इस तरह की बातें हम लोग करते हैं अपने जोश खिताबत में, जो गलत होती हैं। कुरान मजीद में वलदुज़्ज़ना किसी को नहीं कहा, ज़नीम का मतलब किसी मुफस्सिर ने ये नहीं कहा। हाँ, मशहूर की गई है, तराजम में बहुत सारी बातें लिख दी गई हैं। एक किस्सा जो है बेबुनियाद, जिसकी कोई सनद नहीं, मौज़ू मनगढ़ंत, उसको जो है मशहूर किया हुआ है, गुलू करके, नादानी करके। समझ रहे भाईजान? इसलिए तो मैं आपसे बार बार पूछ रहा था, लेकिन आपने उस बात को छोड़ दिया। समझ रहे भाईजान? और दूसरी बात, कादियानी जो करते हैं, कादियानी बदकारी करें हम भी करें क्योंकि कादियानी करते हैं, कादियानी जो है गुस्ताखी करें क्योंकि हम भी करें क्योंकि वो करते हैं, वो गालियां देते हैं हम भी करें कि वो करते हैं। भाई हमें नहीं कर लेना चाहिए ना भाई। ये तो दलील नहीं होती ना कि वो करते हैं इसलिए हम करते हैं। भाई हम अपनों को ही मना कर सकते हैं, अपनों को ही जो है डरा सकते हैं कि अल्लाह से डरिए, इस तरह की हरकत मत कीजिए। किसी और को क्या आप कहेंगे? भाई मेरी और आपकी बात कादियानी क्या मानेगा? वो नहीं मानेगा। लेकिन आपकी बात मैं तो मानूंगा। आपको मैं कहूंगा जो है गाली गलो जो है वो अकबरुल कबायर है। आपको तो मैं ये कह सकता हूं ना कि देखो भाई झूठ मत बोलिए, झूठ बोलेंगे आप बदनाम होंगे, दागदार हो जाएंगे। वला तलमिज़ू अनफुसकुम, इसका क्या मतलब है? अपने आप को कोई जो है वो ऐबदार करता है? नहीं। लेकिन आप एक मुसलमान ऐबदार है तो कहते ये मुसलमान है। समझ रहे?
گویا کہ اپنے آپ کو ہی میں کہہ رہا ہوں. یہ ہے وہ اصل بات. تو یہ جو ہے عابد بھائی صحیح مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے کیونکہ جی ملک صاحب ایک منٹ، ملک صاحب ایک منٹ. بھائی میرا جی دوست ویٹنگ میں نے میرا پھر دوست ویٹنگ نہیں میں نے روٹی بنانی ہے. میں صرف ایک منٹ لوں گا، اس سے زیادہ نہیں. محترم مسکانی صاحب، میں نے زنیم کا معنی بالکل ولد الحرام نہیں کیا. میں نے وہاں پہ اس کا جو استدلال لیا تھا وہ یہ لیا تھا کہ جو بندہ اصل میں یہ کہتے ہیں بے اصل کو، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا. جی بے اصل کون ہے؟ میں نے یہی تو پوچھا تھا بے بار اصل. آپ کو. کا مطلب جی ترجمہ آگے بتائیے. آپ نے نہیں بتایا. آگے اگلی آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اصل میں وہ بے اصل ہے. ٹھیک ہے جی، تو کہاں بے لکھا ہوا ہے؟ اصل وہ ہے، نہیں لکھا ہوا، بے نہیں لکھا اصل ہوا. وہ. جی عابد بھائی نہیں لکھا ہوا ہے. علی صاحب وہ آیت پڑھیے گا جو پہلے آپ نے پڑھی تھی. علی صاحب زنیم کا ترجمہ کیجیے نا پہلے. بار بار جی جی کیا مطلب؟ جی میرا شور ہے. ذرا وہ پڑھیے گا. میرا خیال ہے پیر صاحب سے ترجمہ کروا لیتے ہیں کہ زنیم کا ترجمہ کیا بنتا ہے. مجھ سے کیوں کرواتے ہو؟ تو پیر صاحب آپ سے ہم سیکھیں گے نہیں؟ آپ سے ہم سیکھیں گے نہیں پیر بہت کم صاحب؟ آ رہی ہے، مائک کے آپ- پاس آ کے بات کریں. آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آپ کے پاس اگر حاضر ہوتے ہیں تو کچھ آپ سکھائیں گے نہیں؟ آپ فرما دیں نا زنیم کا مطلب کیا ہے. ہمارے یہاں تو پھر وہی سارے تراجم لگیں گے جو پہلے سے کیے ہوئے ہیں. آپ ان سب کو رد فرما رہے ہیں تو آپ سکھا دیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا نا. بھائی استدلال میرے بھائی نے کی ہے نا، عابد صاحب نے، تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ زمین کا کیا ترجمہ ہے. کہ آپ میرے سامنے ایک یہ ترجمہ کھلا ہوا ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بد مزاج درست خو ہے، مزید برآں بد اصل بھی ہے. اب یہ ہمارے سامنے یہ تراجم آتے ہیں، آپ ان سب مزید کو رد برآں فرماتے بد ہیں تو نسل آپ بھی ہے، مزید بد برآں اصل بد اصل بھی ہے. اصل ہے پیر ہاں، صاحب. جی مزید برآں بد اصل ہے. کسی عربی جگہ کے کون سے جی. ترجمے کے، عربی کے کون سے لفظ کے ترجمے ہیں؟ تو حضور یہی آپ کو عرض کیا نا کہ آپ ترجمہ فرما دیں، ہم سیکھ لیں گے، آپ سکھا دیں. اچھا ٹھیک ہے جی. عابد بھائی بتائیے زنیم کا کیا مطلب ہے. اور آپ نے یہ کہا کہ آگے لکھا ہوا کہ بے نسل ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ ذرا پڑھیے. بے نسل نہیں، بے اصل. بے اصل. ہاں بے اصل. یس، وہ جی کون سی آیت ہے؟ بے اصل. ابھی یہ بھائی نے ترجمہ آپ کو سنایا نا جو لکھا ہوا ہے. بھائی جان وہ عربی کے تو الفاظ میں ایسا ہے نہیں کہ بے اصل ہے. وہ کون سے الفاظ ہیں عربی کے؟ بھائی جان میں یہ پوچھ رہا ہوں. آیت کون سی ہے عبد الباسا؟ آیت کون ہے، کس صورت میں ہے؟ جی جی کون سی آیت ہے، کس صورت میں ہے؟ اچھا مجھے ایک سورہ سوال قلم پوچھنے تھے پیر آیت صاحب. نمبر 13 اور 14 پڑھیں. ایک منٹ یار، قصہ ختم ہو دے یار پلیز. یار ہو ویسی میں نے ایک سوال میں شرعی 6 گھنٹے ہو گئے نہیں ہوتا، پھر شرعی تائیں تک مسئلہ ختم ابھی ہونے ایک دوست نے لگا. مجھے فون کیا ہے نا پیر صاحب. اگر ایک آدمی عمرے پر جاتا ہے تو کیا سر منڈوانا اس کے لیے ضروری ہے؟ نہیں ضروری بھائی جان، نہیں ضروری. سر بنا ضروری ہے، نہیں بات ضروری ہے. واجب ہے کہ یا بال کٹائیں یا سر مڑوائیں، دو میں سے ایک. ہاں، بال یا کٹوا لے یا سر منڈوا لے، دونوں میں سے ایک کر لے. جی یا چھوٹا سا کوئی بچہ ہے 10-12 سال کا، اس کو بھی ٹک لگا دینا یار، اس کو بھی ٹک لگا دے 4-5. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو اوکے. بس ایک گل میں پوچھنی سی. جی. بالوں کو تراشنا وہ بھی ثابت ہے اور افضل ہے، لیکن اگر کوئی بال نہیں تراشتا، ان کو چھوٹا کر دیتا ہے بالوں کو، یہ بھی ثابت ہے صحابہ سے، اور یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا، بس یہی بات پوچھنی تھی میں نے پیر صاحب. جی جی جی. عابد بھائی جی کہاں ہے بھائی جان وہ آیات کہ وہ بے نسل ہے یا بد نسل ہے، جو بھی آپ نے کہا؟ بھائی اتنا تو آپ تو جانتے ہیں سر نا. میں آپ کو بتا تو رہا ہوں، سورہ قلم کی آیت نمبر 13 اور 14. ہاں ابھی ایک منٹ. ترجمہ بھی وہ بھائی نے پڑھ کے سنایا آپ کو. اچھا ایک منٹ دیکھیں بھائی کیا لکھا ہوا ہے. 13 میں یہ لکھا ہوا ہے اتل بعد ذالک زنین. 14 میں یہ لکھا ہوا ہے ان کان ذا مال و بنین. آگے لکھا ہوا ہے اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. بے نسل ہے یا بد نسل ہے ایسے کچھ نہیں لکھا ہوا آیتوں میں.
اوپر یہ لکھا ہوا ہے حماز مشاء بنمیم، وہ حماز تھا، مشاء تھا، اسی طرح نمیم، اسی طرح مناع للخیر معتد اثیم۔ معذرت چاہتا ہوں پیر صاحب، 1 منٹ کی معذرت دے دیجیے، اجازت دے دیجیے، میں رسپیکٹ سے بات ٹھیک ہے، بات کیجیے، بات کیجیے۔ پیر صاحب دیکھیں، آپ زنیم کا معنی پوچھ رہے ہیں نا، پہلے آپ بات سنیے، میں نے لکھا ہے، آپ کہتے ہیں تو کیمرہ کھول کے دکھا دے، تو اگر آپ کو یقین نہیں ہے، نہیں تو آپ خود لکھیے زنیم کا معنی گوگل میں جا کے اردو میں لکھ کے، وہاں لکھا ہوا ہے۔ اس کے اور بہت سے اقوال ہیں، لیکن خلاصہ سب کا صرف اس قدر ہے کہ زنیم وہ شخص ہے جو برائی سے مشہور ہو، اور عموماً ایسے لوگ ادھر ادھر سے ملے ہوتے ہیں جن کے صحیح حسب نسب کا اور حقیقی باپ کا نہیں پتہ نہیں ہوتا، ایسوں پر شیطان کا غلبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور نیچے لکھا ہوا ہے قرآن.com تفسیر سورہ القلم 16۔ دیکھیں گلوبل بھائی، میں یہ چاہتا تھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیر صاحب خود ترجمہ فرما دیں تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ پیر صاحب باقی جو تراجم ہیں ان کو وہ نہیں مان رہے۔ تفسیر تبری کے اندر جو تراجم موجود ہیں، پیر صاحب سن لیجیے، نہیں ہم سیکھتے ہیں نا، چونکہ جی کیجیے۔ عتل يقول وهو عتل، والعتل الجاف الشدید فی کفرہ۔ عتل اس انسان کو کہتے ہیں جو بہت سخت ہو اپنے کفر میں، کافی دشمنی رکھتا ہو اسلام کے خلاف، اس کو کہا جاتا ہے عتل۔ یہ ہے مفسر۔ اچھا پیر صاحب، آپ کو معنی مل گئی، اب مجھے اجازت دے دیں تھوڑی سی بات کرنے کی۔ ابھی بات تو پوری ہونے دیجیے، ابھی پوچھیں۔ نہیں زنیم رہتا ہے گلوبل بھائی، رکیے گا، وہی نا، سننے تو دیجیے۔ آگے وَكُلَّ شَدِيد قَوِي فَالْعَرَبْ تُسَمِّيهِ عُتُلًا۔ ہر وہ آدمی جو بہت ہی شدید ہو، بہت ہی سخت ہو، تندخو ہو، اس کو عرب عتل کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح یہ سب یہ جی اب جب ختم کیجیے گا، مجھے یہ تھوڑا سا سمجھنا آپ سے۔ آگے ان ابن عباس قولہ، ابن عباس نے فرمایا یہ جو قول ہے اللہ پاک کا، عتل العتل الآتل الشدید المنافق۔ عتل وہ شخص ہے جو بہت ہی سخت ہے، بہت ہی خلاف ہے، منافق شخص کو کہا جاتا ہے عتل۔ یہ ہے وہ بات۔ زنیم جاننا چاہتے ہیں؟ زنیم کو دیکھتے ہیں۔ عتل بعد ذلك زنیم العتل الشدید۔ قال العتل، آگے زنیم کا مطلب دیکھتے ہیں۔ الفاحش، ہائی با ایک منٹ دے دیجئے۔ جتنی دیر صاحب پیر صاحب آتے ہیں، میں ذرا زنیم کا معنی پھر بتا دوں۔ وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ایک منٹ گلوبل بھائی، ایک منٹ پیر صاحب کو بتا لینے دیں۔ اب وہ چونکہ پیر صاحب اب جو فرما رہے ہیں نا الفاحش اللعین، جی سنیں۔ العتل ان قاسم مولى معاویہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عتل الزنیم۔ نبی سے پوچھا گیا عتل اور زنیم کا کیا مطلب ہے؟ قال الفاحش اللعین۔ فاحش، لعین، بہت ہی برا انسان، بہت ہی فحشگو انسان۔ یہ ہے کہاں آیا کہ میرے بھائی پیر صاحب آگے بھی دیکھیے نا، آگے بھی دیکھیے تھوڑا سا۔ نبی کا حدثنی یعقوب قال ثنا ابن علی، جی یہ آگے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آگے بھی یہ دیکھیں نا، اس میں نبی کا قول آ گیا نا اسی میں جو جی قال فاحش الخلق لئیم الضریبہ۔ اچھا تو ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے؟ اب فحش کا جی یہ نہیں، اس میں جو فاحش الخلق ہے اس کا معنی کیا ہوگا پیر صاحب؟ یعنی بدتینت ہے، یعنی بدخو ہے، بد کلام ہے۔ بدتینت کا معنی کیا ہوگا پیر صاحب؟ ایک انسان جو ہے بد کلام ہے، اس کو کہتے ہیں خلق، حسن الخلق، پیر صاحب شر الخلق، بد سیرت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بد سیرت انسان، حسن الخلق، یہ ہے وہ بات، بد سیرت انسان، سمجھ رہے ہیں؟ لعیم الضریبہ۔ آگے عتل بعد ذلك زنیم هو الفاحش اللعین، فاحش اللعین، دیکھ لیں۔ اسی طرح
आगे आगे चलते हैं। तब की समा में असबह, ये छोड़ दीजिए आगे। उतुल बाद काफिर लईम, ये देखें इकरमा कहते हैं काफिर, जो काफिर है, लईम है, बदखू है, बदकलाम है, बदकिरदार है, वो है ज़नीम। इसी तरह आगे चलते हैं। उतुल बाद अल्फाशन, ये भी वही आया। काल अल-उतुल अज़नीम अल्फाश लईम, आगे आगे शदीद अल-अशर, आगे بعد ذلك ذنيم ومعني بعد في هذا الموضع معني مع وتعويل الكلام وتل بعد ذلك أي مع العتل الزنيم، وقوله زنيم، والزنيم في الكلام العرب المصلق بالقوم وليس منهم، وہ انسان جو اپنے آپ کو کسی قوم کے ساتھ تشبیہ دے اس میں سے نہ ہو۔ ومنه قول حسان بن ثابت وأنت زنيم نط في آل هاشم، یہ دیکھیں کہاں ہے کہ وہ جو انسان، نہ نبی نے یہ فرمایا، نہ کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرے، وہ ولد الزنا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نبی نے یہ فرمایا؟ اللہ نے فرمایا؟ اللہ نے کسی کو جو ہے ولد الزنا کہا؟ نہیں کہا۔ لیکن یہ مشہور کی گئی ہوئی باتیں ہیں بھائی، ہاں ہیں، میں سمجھتا ہوں ہے، ایسا نہیں میں کہتا تو نہیں ہے، لیکن یہ مشہور کی گئی ہیں۔ ایک قصہ بھی مشہور کیا گیا ہوا ہے اس کے ماں کے بارے میں کہ بچہ نہیں ہوتا تھا باپ سے، تو اس نے جو ہے اپنے چرواہے سے ہی ایک کام کر لیا اور یہ پیدا ہوا۔ لیکن یہ بے بنیاد من گڑت کہانی ہے، مفسرین نے اس کو رد کر دیا سرے سے، لیکن پھر بھی یہ بات کی جاتی ہے۔ اور یہی بات قادیانی کیونکہ ہم نے کی ہے، بھائی سچ کو سنو، کیونکہ ہم نے کی ہے، یہی بات قادیانی ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو مرزا نے یہاں پر گالی دی، وہ کہتے ہیں مرزا نے گالی دی، وہ کہتے ہیں پھر نبی نے بھی تو دی ہے، بھئی کہاں دی ہے؟ پھر پیش کرتے ہیں روایت کوئی، جبکہ وہ گالی نہیں ہے، پھر پیش کرتے ہیں جی پلیز کسی اور کو بھی اجازت دے دیں، بہت ہو گیا۔ ہاں آپ کو اجازت ہے، بات کیجیے۔ شکریہ پیر صاحب، تھوڑی دیر اب سارے گلوبل بھائی پہلے 1 منٹ، آباد بھائی نہیں مجھے ٹائم چاہیے، آباد بھائی نہیں مجھے ٹائم چاہیے، میں معذرت خواہ ہوں آباد بھائی۔ دیکھیے پیر صاحب میں معذرت خواہ ہوں، گلوبل بھائی میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا، میں روٹی بنا رہا ہوں، میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا، جو میں نے اس سے استدلال لیا کہ وہ شخص جو کسی قوم کا نہیں ہے، لیکن اس سے تو یہ تو ثابت ہو گیا، وہ ثابت ہو میں گئی نے تو یہ بات کی تھی۔ اسی کو گندی نسل کا کہتے ہیں، یہ بھی ثابت ہو گیا ساتھ میں۔ اچھا پیر اسکانی صاحب 1-2 منٹ کی اجازت دیں تاکہ میں آرام سکون سے بات کر سکوں، آپ پلیز بار بار اتارنے کا بس کریں، میں کافی بھائی جان بات سنیے، بات یہ ہے یہ ثابت نہیں ہوا نبی کے کلام سے، یہ ثابت نہیں ہوا اللہ کے کلام سے، باقی لوگ فیصلہ کر لیں گے پیر صاحب، آپ کو نہیں ثابت ہونا نا، 71 لوگوں کو ثابت ہو جائے گا جو سن رہے ہیں نا، بات تو کرنے دینا، بات تو نہ روکیں، آپ اس طرح نہ کریں۔ میں بات آپ کو کرنے دوں گا، بات تو سنیے نا، ثابت ہو گیا ایسا نہیں ہے بھائی، آپ بات یہ ہے پیر اسکانی صاحب دیکھیے میں اچھے سے بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، آپ اس طرح نہ سن لیجیے، میں آپ کو موقع دے دیتا ہوں، سن لیجیے نا، آپ نے بات کی ثابت ہوا نا، میں کہتا ہوں ثابت نہیں ہوا، مجھے بھی بات کرنے دیجیے نا۔ کوئی بات نہیں، لوگوں کو ثابت ہو رہا ہے، وہ لوگ نیچے لکھ رہے ہیں لوگوں کو ثابت نہیں ہوا، سن لیجئے، اللہ کے کلام سے ولد الزنا ثابت نہیں ہوا، نہ نبی کے فرمان سے ثابت ہے۔ ارے بھائی سن تو لو، آپ خود سے باتیں بنا رہے ہیں نا ابھی ادھر ادھر۔ ارے بھائی سن تو لو بھائی سن تو لو۔ پیر اسکانی مجھے عادت ہے اس حد تک رکھنے کی نا، آپ ادھر ادھر کی بھائی جان آپ نے کیوں کہا کہ ثابت ہوا؟ کیوں کہا؟ زنیم ثابت نہیں ہوا مرزا، بتائیے۔ نہیں کیسے نہیں ہوا بتائیں، اس نے اپنی نسلیں نہیں بتائیں۔ سن لو میں بتاتا ہوں، چلو پیر اسکانی باری باری بات کر لیتے ہیں۔ ابھی سن لو جتنی بات آپ نے کی سنو۔ دیکھیں زنیم نہ اللہ کے قول سے ثابت ہے کہ ولد الزنا کا کہا جائے گا، نہ نبی نے فرمایا، بلکہ نبی نے فرمایا الفاحش اللعین، نہیں کہا ولد الزنا، نہ اللہ نے کہا ہے۔ ہاں بہت سارے اقوال ہیں کہے جاتے ہیں، بھئی لوگوں کی باتوں کو لے کر پھر آپ کہیں گے قرآن میں بھی جو ہے ولد الزنا کہا ہے، گالی دی ہے۔ یہ ہے وہ نقطہ جس کو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے نہیں کہا، نہیں ویسے پیر صاحب کافر کہنا، قرآن نے نہیں کہا
अल्लाह के नबी ने नहीं प्लीज मुझे कहा। इजाजत दे दे पीर साहब। देखिए इतनी भाईजान मेरी बात मुकम्मल जब तक नहीं होगा मैं इजाजत नहीं आपकी दूंगा तो भाई। पीर साहब फिर बात ऐसे खत्म नहीं ना होगी। आप अपनी मेरी सुनाना बात जब चाहते तक मुकम्मल हैं। नहीं नहीं होगी आपने मैं कर ली बात पीर साहब, आपने नहीं कर तो की, ली नहीं की, मेरी बात मुकम्मल तो नहीं चले हुई भाई। किसी और को मौका दे दे, दोबारा कर लीजिएगा। तो ऐसा ठीक क्या हो है, गया? फिर मेरी बात आप खत्म फिर होने कर के बाद लीजिएगा, आप बात आप फिर कीजिए कर ना। लीजिएगा। आप इतनी तो आपने की है उस वक्त। एक मिनट दीजिए मुझे, एक मिनट दीजिए भाई, एक मिनट दे दीजिए। अल्लाह के कलाम से बिल्कुल गाली साबित नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने इसका तर्जुमा बिल्कुल गाली का नहीं किया। हाँ एक लफ्ज है, बहुत सारे उसके मफहूम और उसमें आता है, एक अलग बात है। लेकिन कोई ये कहे कि कुरान ने उस शख्स को वलदुज़्ज़िना कहा और आप कहें उतल बाद ज़ालिका ज़नीम, जो नबी की गुस्ताखी करता है, ये अल्लाह पे तोहमत है। बस इतनी सी बात, आप बात कीजिए। नामुदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए यहाँ पे लफ्ज़ ज़नीम के ऊपर बात हो रही है और मैंने एक लफ्ज़ कहा था अपनी गुफ्तगू में कि पीर अस्कानी ये बात साबित करें उसकी नस्लों के हवाले से कि उस बंदे ने कहा कि मैं फ़ारसी नस्ल हूँ, कुरैशी नस्ल हूँ, बरलास हूँ, सादात ख़ानदान से तल्लुक़ है, यानी अपने आप को बहुत से नस्बों से उसने मंसूब किया है और आखिर पे मैंने कहा कि वो गंदी नस्ल का है। उसके जवाब के तौर पे हमारे दोस्त हैं आबद हुसैन ताहिर, इन्होंने सूरह कलम की आयत पेश की और उसका उन्होंने तर्जमे में से एक लफ्ज़ बताया कि वो ज़नीम है, मिर्ज़ा कादियानी जो है वो ज़नीम है। हमारे दोस्त जो पीर अस्कानी साहब हैं उन्होंने लफ्ज़ ज़नीम को लेके जब तक उनका इशारा नहीं इस तरफ करवाया गया, पीर अस्कानी साहब ने लफ्ज़ ज़नीम के ऊपर जो है यानी इन्होंने इसको वो मानी नज़र नहीं आए इनको जो कि मानी वहाँ पे लिखे हुए हैं। लेकिन मैं अर्ज़ करता हूँ मैंने उसे गंदी नस्ल का बात करने आपने बात नहीं करनी है, आपने ये बात करनी है जो आपने कहा था कि मिर्जा बात तो सुन लीजिए। देखिए पीर साहब आप देख ले आपके अंदर बर्दाश्त नहीं, अल्लाह आपको सब्र दे। वैसे आप मेरे लिए दुआ करते हैं, मैं आपके लिए करता हूँ। मेरी बात सुन लीजिए प्यारे भाई, बात सुन लीजिए, इसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। मैंने बारहा पूछा आबिद भाई का कि ज़नीम का क्या मतलब है, उन्होंने नहीं बताया। आपको वो मानी नजर नहीं आया ना, मैं बता रहा हूँ ना, कोई बात नहीं है, हम आपको मानी बताते हैं। वो आपसे बात नहीं है, वो बात हो चुकी। ओह पीर वो साहब, बात हमने देखिए सुन पीर ली। साहब इसका मतलब है आप नहीं चाहते कि सच सामने जाए। मैं तो यही सच कहूँगा। सामने ना आए तुम्हारी मर्जी, जो तुम नहीं। उसको मफहूम लोगे ले लो। अच्छा आप मेरी बात तो सिर्फ इतनी पीर है, साहब बात तो आपने आगे जा नहीं लेने कहा। दे। इस तरह पीर साहब नहीं, देखिए मुसलमान नहीं, सुन नहीं, रहे हैं, मुसलमान सुन रहे हैं, आप सच सामने जाने दें, इस तरह ना करें। थी कि मिर्जा जी ने जो पैसे चुराए थे मोहम्मदीन के साथ वो जाते रहे हैं किधर? पीर साहब मैंने कहा था, मेरी बात सुने, आपने आज भी अपनी गुफ्तगू आप निकाल के ना ब्रॉड सुनिएगा। आपने कहा कि ये मुझे कहते हैं कि उसके यहूदी नस्ल साबित करो, फारसी नस्ल साबित करो, बरलास साबित करो और उसको सादात खानदान से साबित करो। ग्लोबल मुझे ये कहता है, लेकिन मैं उसके वालिदैन को मुसलमान साबित करूंगा। अब इसका मतलब मेरा मुतालबा तो आप नहीं पूरा कर रहे। भाई तो मैंने कहा अब इस बात को रोक दे। पीर अस्कानी साहब आपके अंदर हिम्मत नहीं है। एक मिनट आप देख, आप बात नहीं कर, नहीं है, वो छोड़ दीजिए। आप बात नहीं करने देते, हिम्मत किस में है किस में नहीं है वो आप छोड़ बात दीजिए। नहीं करने देते। फिर देख ले, ऐसे ना करें। देखिए मैं इतनी तमीज से बात करूंगा। पीर अस्कानी साहब जो आपने कहा मैं माफ करता हूँ ग्लोबल को, मैं भी आखिरी बार कह रहा हूँ आपको उतार दूंगा अगर आप बात करने नहीं देंगे, अपनी बात करेंगे तो। अच्छा मुझे वक्त दीजिए बात में। मैं आप गलत बात मत करें ना। मैंने ये कहा था हक नहीं पहुंचता किसी भी मुसलमान को कि मिर्जा के वालिदैन को गाली दे। वजह इसकी ये है कि वो तो मुसलमान थे, ये है बात मैंने की थी। वहां पर आप लोग एकदम भड़क उठे, कहा नहीं वो मुसलमान साबित नहीं है। मैंने कहा मैं ये साबित कर दूंगा, मैं जितनी बात मैंने की मैं उतनी साबित कर दूंगा। आपने कहा कि आपने उसके पूरे शजरे को साबित करना है क्योंकि उसने अपने आप को बरलास लिखा हुआ है, पारसी नस्ल लिखा। मैंने कहा उसने कुछ भी लिखा हो, मेरा तो दावा नहीं है, मैं वो क्यों साबित करूं? भाई मैं आपसे कहता हूं मिर्जा ने नबूवत का दावा किया है, तुम उसको नबी साबित करो, ये कहां तक दुरुस्त होगा? कोई अकल से बात करो ना। मिर्जा ने तो नबूवत का भी दावा किया है, मैं किसी को पकड़ूं, तुमने ये साबित करना है कि वो नबी है किसी मुसलमान को। यह समझदारी की बात है। जितनी बात मैंने की है वो तो साबित हो गई। 5 भाइयों ने गवाही दे दी कि उसके वालिदैन मुसलमान थे। अब आपने जो बात की कि पैसे चुरा के मोहम्मदीन के साथ वो जाते रहे हैं हीरा मंडी, वो साबित कीजिए। पीर साहब आपने अभी बात की 5 भाइयों ने गवाही दे दी, मैंने उस बात पे गवाही मांगी ही नहीं।
आप किसी और बात की गवाही मुझे दिलवाते जा रहे हैं। जिस बात की मैं गवाही मांग रहा हूँ उसके गवाह लाए पीर अस्कानी साहब। चले मैं आपसे पूछता हूँ, उसके मिर्जा आपके को नबी पास साबित कीजिए। देखिए पीर साहब, मिर्जा आप ने फिर नबूवत का दावा किया, नबी साबित कीजिए। आप फिर बोल पड़े हैं ना पीर साहब। देख लें आपके अंदर ये फिर सब्र आपका नहीं सवाल है। ही गलत है ना, आज ये आप आपका हाइपर सवाल ही हो गए हैं गलत है। पीर साहब, आपके अंदर आज सब्र भाई, नहीं है। अल्लाह आपको सब्र दे। मेरे पास सब्र भी है। नहीं आपके पास, मैं आप आपको देखिए उसी इतना नुक्ते बोले पे हैं लाना पीर चाहता अस्कानी, हूँ। मुझे बार बार उस ड्रॉप नुक्ते किया। पे आइए, उस नुक्ते पे जी, आइए आते हैं उस जिसमें नुक्ते आपका पे। दावा था कि वो जाते रहे हैं कहाँ, पीर साहब आते हैं उस नुक्ते पे, हीरा आते हैं। मंडी, उस पे आइए, आते हैं उस आते पे हैं आइए। पीर साहब, उस पे भी आएंगे। उस पे आने का वक्त आ गया। आज ही तय हाँ, करना आ है जाओ। आपने सब कुछ। तो नहीं, चले आपने अभी बात क्या करना है फिर? आज ही अभी कर क्या लेते हैं बात पीर, करना है? चले आज ही कर क्या बात लेते हैं। करना है? पहले कर पीर लीजिए। साहब लफ्ज़ ज़नीम पे बात कर लेते हैं, फिर उस पे बात नहीं, कर लेते हैं। जनीम की बात हो गई। नहीं जनीम पे अभी क्या तो बात हुई करना नहीं है? पीर साहब, मैंने तो अभी एक्सप्लेन हुई। ही नहीं किया। नहीं, आपको एक्सप्लेन हमसे ज्यादा नहीं आता है, ये नहीं बात जान जाइए। पीर साहब जी। चले, मैं मान लेता हूँ कि आपको ज्यादा आता होगा, लेकिन मुझे बात करने की इजाजत नहीं देंगे। दूंगा, लेकिन तो जो फिर आप दावा दीजिए आपने इजाजत, यहाँ आप नहीं बर्दाश्त कीजिए ना, मेरी बात भी आगे जाने भाईजान, दे। जो माना बात आपकी आपने ब्रॉड है, की है आपका राइट है, भाईजान। जिसको चाहे ड्रॉप कर दे, जिसको चाहे सुन ले, लेकिन इसका अच्छा, मतलब ये तो नहीं है पीर साहब कि आप लफ्ज ज़नीम पे ही ना बात होने दें। होने अच्छा दीजिए बात, कीजिए, होने दीजिए कीजिए बात। बस जी शुक्रिया। इसके बाद एक मिनट, इसके बाद आप उस दलील को लाओगे ना, उस पे बात करोगे या नहीं करोगे? किस पे पीर साहब? जो आपने ये कहा था कि जब चुराए थे पैसे, मैंने उसके साथ वो क्या मैंने आपको कितनी दफा कहा है, आप ब्रॉडकास्ट सुन लीजिएगा कि मैं मिर्जे को हीरा मंडी में साबित करूंगा, और मैं करूंगा साबित। खत्म हो गई आपने तो बात। बदला है ना, बात बदला है ना। देख पीर साहब, आप देख, इतने लोग सुन रहे हैं पीर साहब, आप रिकॉर्डिंग निकाल के सुनिए, मेरी वहां की भी, यहाँ की भी। मैं कर रहा हूँ, कल की और बात। ये जो मैंने वाकया ये उसका भी मैंने हीरा कहा। मंडी में है, पेंशन चुराने के भी बाद मैंने का है या कहा। पहले का है? पीर अस्कानी एक ये मिनट भी सुनिए, मैंने- पीर अस्कानी सुनिए, सुन लीजिए, ये भी सब्र मैंने से कहा, सुन, सब्र ये से भी मैंने सुनिए कहा कि पीर अगर अस्कानी वो साहब, आप साबित सब्र नहीं से। कर सकते, वैसे भी साबित कीजिए कि पीर हीरा अस्कानी मंडी साहब, आप सब्र जाते तो रहे। कीजिए, अल्लाह आपको सब्र दे प्लीज। देखिए मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ, आप उतारिएगा ना नीचे, आप सुनिए बात, प्लीज सुनिए। नहीं, आप अगर नहीं सुनेंगे तो आप दूसरा रास्ता मेरे पास नहीं उतारने के सिवा। ये देखे ना सुनेंगे तो बात। पीर साहब, ऐसे कभी दुश्मन भी नहीं करते जैसे आप हमारे साथ भाई, कर रहे हैं, लेकिन भाई कोई बात जान, नहीं। मुझे मेरे लगा कि आपका मुझे जो कोई लगा वो दुश्मनी मुझे नहीं सही है। लगा पीर अस्कानी, फिर मैं यही मेरे कहूँ। कोई भी दुश्मनी नहीं रही तुम्हारे साथ, कोई भी नहीं दुश्मनी। अच्छा ग्लोबल भाई, जो भी आपने अच्छा किया ठीक है है, वो कुछ भी नहीं है। मुझे बात कर लेकिन लेने आपने दीजिए जो पीर बात अस्कानी, की है, थोड़ा सा वक्त वो दे बात दीजिए पेश इस तरह, कीजिए। क्योंकि देखें इतने लोग सुन ग्लोबल रहे हैं। भाई। ताहिर भाई एक मिनट, आबद हुसैन ताहिर भाई एक मिनट। पीर अस्कानी साहब, पहले लफ्ज ज़नीम पे बात कर लेते हैं, फिर मैं मिर्जा को उसके हीरा मंडी बाद दिखाता हूँ। मीरा मंडी जाते रहे वो दिखाएंगे, ठीक है, बात कीजिए। हाँ मैं दिखाता हूँ फिर। 2 मिनट हैं नहीं, आपके दो मिनट में तो नहीं पीर साहब बात होगी। फिर ये तो आप मेरे मुंह पे हाथ रख रहे हैं और कह रहे हैं कि बात करो। एक तरफ मेरे मुंह पे हाथ रख दे और दूसरी तरफ आप कहें बात करो। नहीं, 2 मिनट आपके पास। ग्लोबल जी आप ग्लोबल जी। मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगा, उसके बाद आप शुरू कर लीजिएगा। ये पीर साहब ने कहा कि मैंने आप इससे पूछा ज़नीम का मतलब, तो उन्होंने नहीं बताया। मैंने इन्हें बताया कि बेअसल, यानी कि वो, मैंने इस्तिदलाल भी यही लिया था कि वो जो एक कौम का ना हो लेकिन उससे अपने आप को मंसूब करे। मेरे पास ये, मैंने मिर्ज़ा ताहिर का हवाला लगा दिया है, उन्होंने भी इसका ज़नीम का तर्जमा यही किया हुआ है जो मैंने बयान किया। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का स्कैन भी मेरे पास मौजूद है, उन्होंने भी ज़नीम का तर्जमा यही किया हुआ है जो मैंने किया था। ठीक है जी। और फिर तफसीर तिबरी, नहीं वल्दुज़ना तो मैंने पहले भी नहीं कहा, वल्दुज़ना तो मैंने पहले भी नहीं कहा। गुफ्तगू में आपके अलावा ये लफ्ज बोले हो जो आप बार बार उसको कह रहे हैं, आप समझते होंगे इसलिए आप कह रहे हैं। अगर किसी ने ये बात की हो आज की ब्रॉड में आपके अलावा, तो आप रिकॉर्डिंग निकाल के सुनिएगा। पीर साहब, आपके दिमाग में बातें चल रही हैं, लेकिन चलने दें उनको, लेकिन जो बातें हुई आप उन पे बात करें तो ज़्यादा अच्छा। अभी आपके पास 2 मिनट है, बात कीजिए। अच्छा पीर साहब ठीक है। लफ्ज़ ज़नीम के ऊपर जो है, अरबी और उर्दू में ऐसे जानवर को भी ज़नीम कहते हैं जिसका कान काट कर छोड़ दिया गया हो, और जो कमीना शख्स फितरत हो उसको भी ज़नीम कहा गया। बाकी ये कि ज़नीम की जो तारीफ मैंने बताई है, जिसका हसब नसब सही ना हो, जिसके बाप का पता ना हो, वो बंदा भी ज़नीम है। बाकी पीर साहब रही बात यह कि ज़नीम के दीगर मानी क्या है, जिस बंदे का हसब नसब मशकूक और वो दूसरे कबीले से मिला रहा हो। अब एक बंदा पीर साहब जिसका ये दावा है कि मैं यहूदी नस्ल हूँ,
میں فارسی نسل ہوں, میں قریشی نسل ہوں, میرا تعلق برلاس خاندان سے ہے, میرا تعلق خاندان قریش سے ہے. بتائیے وہ ذنیم ثابت ہوا کہ نہیں ہوا اس کی روشنی میں؟ ایک بات تو پیر صاحب آپ نے یہ بتانی ہے اپنے ٹائم میں, اور دوسری بات یہ ہے پیر صاحب دیکھیے آج کے دوران جو گفتگو ہوئی ہے آپ اپنی مرضی کی بات نہیں کریے, جو بات آپ سے ثابت کرنے کا کہا گیا ہے کائنڈلی ریکویسٹ ہے آپ سے, آپ وہ بات ثابت کیجئے جو آپ سے کہی گئی ہے. آپ یہ نہ کہ میں نے یہ ثابت کر دی, میں نے تو کہا ہی نہیں کیا وہ بات ثابت کرو. آپ ساحل خان کو اوپر اٹھائیے, پوچھئے اس سے کہ کیا بات ہوئی, آپ نے کیا ثابت کرنا ہے. اس طرح سے پیر صاحب آپ اپنی براڈ کا بار بار نیچے گرانے کی دھمکی لگا کے ایسے ماحول میں آپ کے ساتھ کیسے بات خواہ مخواہ کی باتیں آپ کر رہے ہیں, خواہ مخواہ کی بات مت کیجئے. جس طرح آپ نے یہ کہا ہے نا کہ یہ ثابت کیجئے, میں بھی کہتا ہوں نا کہ مرزا نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہیں, اس کو نبی ثابت کیجئے. کیا میں عقل مند ہوں؟ پیر صاحب میں اسے مانتا ہوں نبی جو میں ثابت کروں, میں تو اسے ذنیم مانتا ہوں اس لیے ثابت کیا, میں اسے گندی نسل کا مانتا ہوں اس لیے ثابت کیا. اب ہیرا منڈی کی بات سن لیں پیر صاحب, اب ہیرا منڈی والی بات سن لیں. سن لیجیے, آپ سن لیجیے. میں نے آپ کا وعدہ تھا کہ بعد میں ہیرا منڈی پہ بات ہوگی. سن تو لیجیے. آپ نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کی, میں نے بات کیا بیچ میں. بات یہ ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ میں اس نسل سے ہوں, اس نسل سے ہوں, اس کی وجہ سے آپ اس کے والدین کو گالی دے سکتے ہیں؟ پیر صاحب دیکھیں آپ ایک وہ بات کر رہے ہیں جس بات کا تعلق نہیں ہے گفتگو کے ساتھ. آپ مجھ سے آپ ہی کہہ رہے ہیں, آپ اس کو میں نے اسے گندی نسل کا کہا اور وہ ثابت ہو گیا پیر صاحب, ابھی سب کے سامنے ثابت ہوا. یعنی ایک آدمی اپنے آپ کو کسی قبیلے سے منسوب کرے, اب آپ کو یہ حق ملتا ہے کہ اس کے والدین کو گالی دے. میں نے اسے گندی نسل کا کہا ہے پیر صاحب, بتائیے غلط کہا. نسل اس سے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ گندی نسل کا دیکھیں, اس نے کہا میں یہودیوں نسل ہوں, فارسیوں نسل ہوں. اس نے کہا میں نبی ہوں, تو مانتے ہو؟ پھر بولیے پیر صاحب کیا کہا آپ نے؟ اس نے تو کہا کہ میں نبی ہوں, تو مانتے ہو؟ پیر صاحب دیکھیں میں نے آپ کے سامنے جو مدعا رکھا ہے آپ اس پہ بات کریں, اس کے نبی ہونے پہ بعد میں بحث کر لیں گے کسی دن, ابھی اس پہ بات کریں. میں نبی ہونے کی اس لیے آپ سے بدلے مانگ رہا ہوں. صاحب آپ اپنی مرضی کی طرف کا موضوع نہ لے کے آئیں. دیکھیں مجھے عادت ہے موضوع پہ بات کرنے کی, ادھر ادھر کی باتوں کا فائدہ نہیں ہے. بات نہیں کر رہے, موضوع پہ بات نہیں کر رہے. میں نے جو دعویٰ کیا تھا وہ تو میں نے ثابت کیا. آپ کہتے ہیں مجھے یہ نہیں چاہیے, جو آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ ثابت کرو, آپ کہہ رہے ہو بھائی وہ میں کیوں ثابت کروں؟ دیکھیں پیر صاحب آپ بھاگ گئے ہیں نا اپنی بات سے, اس کو بھاگنا کہتے ہیں. بات تو آپ رہے ہیں نا, میں نے تو اس کو ہیرا منڈی میں دکھانا ہے, میں نے کہا میں دکھاتا ہوں. دکھاؤ لاؤ. تو ابھی دکھا دوں؟ ابھی تو 2-3 دن آپ نے انتظار کا کہا تھا. ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ اس بات کے بعد میں ثابت کروں گا, یعنی جھوٹ بول رہے تھے. آپ نے مطالبہ چینج کر دیا مجھ سے. آپ نے خود کہا تھا کہ میں یہ بات کروں گا, کرتا ہے تو وہ سچا زمین والی بات کرتے محترم مسکانی بھائی, یعنی ابھی پھر بھی آپ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. رک جائیے محترم مسکانی بھائی, گلوبل بھائی آپ تھوڑی دیر میوٹ لگائیے گا. جی آپ تھوڑی دیر میوٹ پیر صاحب میرے پاس حوالہ مکمل پڑا ہوا ہے, آپ صبر کریے, میں آپ کو سناتا ہوں, مجھے اتاریے گا مت, میرے پاس ہے حوالہ آپ مجھے دے دیجئے. بھائی مجھے دے دیں, اس کے بعد ہم اس کو پڑھتے ہیں. میں خود پڑھوں گا پیر صاحب, میرے اندر صلاحیت ہے, میں نے آپ سے نہیں اپروو کرانا, میں نے لوگوں کے لیے پڑھنا ہوتا. مجھے آپ پہ بھروسہ نہیں ہوتا, آپ اس میں ڈنڈی ماریں گے. جی گلوبل بھائی 2 منٹ میوٹ تو لگا لیجئے گا نا. جی یہ محترم مسکانی صاحب, یہ جو آپ کی میری بات ہوئی تھی یہ اس سلسلے میں نہیں ہے, میں ویسے یہ حوالے جہاں پہ لگا رہا ہوں, یہ بشیر الدین محمود صاحب کا, انہوں نے بھی وہی ترجمہ کیا جو ایک قوم کا نہ ہو لیکن اس سے اپنے آپ کو منسوب کرے, اس کو زمین کہا گیا ہے. ابھی میں آپ کو مرزا صاحب کا ترجمہ دکھاتا ہوں. مرزا صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے ولد الزنا, مرزا غلام قادیانی صاحب نے, ٹھیک ہے جی. اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے ولد الزنا, اس کا لفظ کا ترجمہ ولد الزنا کیا ہوا, اور حکیم نور الدین صاحب نے بھی یہ کس کا سکین ہے جی, یہ مرزا صاحب کا, یہ ہے مرزا صاحب کا, انہوں نے زنیم کا ترجمہ ولد الزنا کیا ہوا ہے. یہ تفسیر مسیح موعود ہے, ٹھیک ہے, اس کا صفحہ نمبر میں آپ کو سکین بھی بھیج دوں گا پھر. اور یہ والا حکیم نور الدین صاحب کا ترجمہ ہے, انہوں نے بھی اپنی تفسیر کے اندر زنیم کا ترجمہ ولد الزنا ہی کیا ہوا ہے, لیکن میں نے کوئی اس کا ترجمہ ولد الزنا نہیں کیا. میں نے اس کا ترجمہ وہی کیا تھا
محترم کہ جو ایک یعنی کہ بے اصل سے، اور پھر میں نے استدلال بھی یہی لیا تھا کہ جو ایک قوم کا نہ ہو لیکن اس سے اپنے آپ کو منسوب کرے، وہ ترجمہ میں نے کیا تھا. میں نے کہیں کہ بھی یہی لکھا ہے تفسیر ابن کثیر میں بھی یہی لکھا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. بھائی جان ایک منٹ عابد بھائی، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں. نبی کا قول آ جائے کہ زنیم کا مطلب افاحش اللعین، قرآن مجید میں زنیم کا مطلب بالکل ولد الزنا نہیں ہے. اب اقوال آراء بہت ہیں، مقدمہ آپ کس کو رکھیں گے؟ نبی کی ذات کو. آف کو بس بات ختم ہو گئی. اب ایک منٹ، بات ختم ہو گئی. میرا بھی تو زور اسی پر ہے، اقوال تو بہت ہیں. اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا جی نے یہ لکھا یا اس نے لکھا، کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ ہمارے مسلمانوں نے بھی ایسا ہی لکھا؟ کچھ بھی لکھا ہوا ہے، ایسا ہی لکھا ہوا ہے، کچھ نے ایسا ہی لکھا ہوا ہے. تو بھائی یہی تو میرا آپ کے ساتھ گفتگو ہے کہ جب یہ زنیم کہا جاتا ہے نا، یہاں تک کہا گیا کہ جو شاطمیت کرتا ہے وہ ولد الزنا ہی ہے. قرآن نے کہا ہے. بھائی یہ ظلم ہے، قرآن نے نہیں کہا. جی میں آپ کے ساتھ متفق ہوں، میں آپ کے ساتھ متفق ہوں اس بات پہ. بس اتنی سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں. دوسری بات، اب کیونکہ ایک انسان اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے کسی اور نسل سے، اب وہ گندی نسل کا ہو گیا. نہ یہ قرآن نے کہا نہ یہ حدیث میں موجود ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو جہنمی بنا رہا ہے. اس کی سزا یہ ہے، اس کے ماں باپ گندے ہیں، وہ نسل گندا ہو گیا. یہ کس نے کہا؟ یہ تعویل کرنا صاحب میں نے صرف گندی نسل کا کہا ہے، میں نے ماں باپ کا نام نہیں لیا. بار بار سب غلط بات کر رہے ہیں. بھائی جان آپ نہیں بات کرتے کسی کو بھی کرنے دو. ایک منٹ، ترجمہ کر رہے ہیں نا وہ بد نسل، یہ لغت کا ترجمہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث ہے وہ یہی ہے جو پیر صاحب بیان کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کا قول اور مضبوط ہے، لیکن لغت میں یہ ترجمہ ہے جو آپ صاحب کر رہے ہیں کہ جو اپنی نسل میں نہ ہو دوسری نسل سے ظاہر کرے اس کو زنیم. لیکن یہ لغت کا ترجمہ ہے. جو تفسیر میں ابن کثیر میرے سامنے ہے اس میں یہی ہے جو پیر صاحب ترجمہ کر رہے ہیں. اس میں کوئی دونوں میں اختلاف نہیں ہے. یار کیا بات ہے، اتنا اختلاف ہی نہیں ہے، بات دونوں ٹھیک آ رہے ہیں. بات اتنی سی ہے. پھر حدیث وہ سن لیجئے، یعنی حدیث پہ منمانی نہیں کرتے. بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من حدیث ابی ذر رضی اللہ عنہ، بخاری مسلم کی ہے. کیا فرمایا نبی نے؟ لیس من رجل ادعا لغیر ابیہ وہو یعلم الا کفر. کوئی بھی انسان وہ یہ ادعا کرتا ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے، یا یہ بولتا ہے کہ میرا باپ پلانا ہے، جبکہ اس کا وہ باپ نہیں جانتا، اس کا باپ نہیں، وہ کفر کر رہا ہے. کفر کر رہا ہے یعنی اتنا بڑا گناہ ہے جس طرح سے کفر کیا جاتا ہے. حالانکہ اس نے کفر تو نہیں کیا. کفر ہوا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، لیکن گناہ میں اتنا بڑا گناہ ہے، تمہیں سزا ہوگا، یہ مت کرو. آگے وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَصَبٌ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. جس نے یہ کہا میں پلانے قوم سے ہوں، سادات سے ہوں، برلاس ہوں، پلانا ہوں، اس نے کیا کیا؟ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. اس نے اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنا لیا. اب وہ گندی نسل کے سے ہو گیا. یہ کس نے کہا ہے؟ آپ یہ ترجمہ کر رہے ہیں کیونکہ اس نے دعویٰ کیا برلاس کا، اس لیے وہ گندی نسل کا ہوا. آپ تو گالی دے رہے ہیں. بلکہ اس شخص کو سزا یہ ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ وہ جہنم جائے گا جس نے یہ حرکت کی. یہ ہے وہ بات. آپ یہ کہ ثابت ہو گیا، گندی نسل ثابت ہوا. خاندان کو کیا آپ گندی صاحب آپ کو نہیں ثابت ہونا قیامت تک، کس طرح لوگوں کو ثابت ہو گیا، آپ کو نہیں ثابت ہونا. آپ کا کمہ سفید ہے. آپ کے دماغ سے تو ثابت ہوا، لیکن حدیث شریعت میں یہ بات نہیں ہے. شریعت میں کچھ اور اجازت دے نا بات آگے جائے، تاکہ اجازت دیجیے. آئیے بات کیجیے. پیر صاحب اب ہیرا منڈی کا ثابت کر دوں ابھی، پھر بولیے. ہاں ابھی کیجیے، اسی لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پہلے پیر صاحب ایک بات حلفن بتائیے اور سچ بتائیے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے. اگر آپ جھوٹ اور کذب سے کام نہ لیجئے. آپ بتائیے، آپ کو اس بات کا پتا تھا کہ مرزا ہیرا منڈی میں رہتا رہا؟ مجھے اس بات کا پتا ہے کہ کوئی جو ہے آج سے پہلے آپ کو پتا تھا؟ پتا تھا، بتا رہا ہوں. تو پھر آپ ہماری براڈ پہ کیوں کہہ رہے تھے اس بات کا؟ کیا میں نے وہاں پہ ذرا بھی اظہار نہیں اس بات کا کیا کہ آپ کو پتا ہے اس بات کا. آپ نے کہا وہ ہیرا منڈی دکھاؤ، ہیرا منڈی مجھے دکھاؤ. ہیرا منڈی میں کہاں گیا تھا؟ یہ پینشن لینے کے بعد کا واقعہ یا پہلے کا؟ مجھے بتائیے. مجھے نہیں معلوم.
देखा, आपको तो पीर साहब पता ही नहीं है, तो आपने किस बात पे स्टैंड लिया हुआ था उस वक्त हमारी भाई मैं कहता हूँ पेश करो ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। मैंने जो सुना हुआ है, बोलिए, आप सच तो बोलिए पीर मैं साहब। सच तो बोल रहा हूँ, और कैसे सच बोलूं? आपको पीर साहब पता था इस वाक़े? अच्छा बताइए किस किताब में ये हवाला लिखा हुआ है अगर आपको पता है? सुन लीजिए, मैंने ये कहा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले, 1-2 घंटा पहले शायद, या कम ज्यादा, मैंने कहा, मैंने आज सुन से तो पहले लो, की बात आपको अरे पता है, सुन ये तो लो पूछा। जी भाईजान, सुन तो लो। मैंने ये कहा, मैंने आबिर रजीज साहब से 2-3-4 मरतबा, उससे भी ज्यादा हो सकता है, और भी लोगों से जुबानी कलामी ये बात सुना है, लेकिन मैंने कोई स्कैन नहीं देखा। अभी मैंने कहा जो बात सच है मैं वही कर रहा हूं। पीर साहब फिर आप अपनी बात पे माजरत कीजिए कि आपको पता नहीं था और आज आपको पता चल गया। किस ये बात का माजरत? साबित हो गई। क्या साबित हुई? पेश कीजिए ना। ये बात साबित हुई कि मिर्जा कादियानी जो है हीरा मंडी में साबित हो गया। ये साबित हुआ जो मैं कह रहा था। आप बात बदल रहे हैं। देख ले पीर साहब, इतनी दुनिया सुन रही है और मेरी पूरी रिकॉर्डिंग ये दुनिया तो यहाँ पर सुन रही है। मैंने बार उस बार दुनिया कहा की बात मैं करो। मिर्जा कादियानी को हीरा मंडी में पीर साहब साबित करूंगा। मैं साबित, और आपने अभी ये मैं आपने ये भी कहा था, पीर साहब आपने सुनिए, ये मैं भी कहा, किताब भी आपने ये भी बताता हूं। कहा, आपने ये भी कहा था कि आस्कानी तू ये साबित करेगा कि वो बरनास नस्ल से। आप कुछ भी कह सकते हैं, आपने वो साबित ही ना किया, लेकिन मैं अपनी बात साबित करता हूं, क्योंकि आप अपनी बात साबित करें। आपने ये कहा कि पैसे जो चुराए थे, पैसे जो चुराए थे, सुन लीजिए, पैसे जब चुराए थे मोहम्मदीन के साथ, फिर क्या था? हीरा मंडी जाते रहे हैं। तो मैं साबित करता हूँ ना, पैसे चुराने के बाद गए हैं, अभी साबित करता तो हूँ। पेश कीजिए, पेश कीजिए। बिल्कुल, आप मुझे बताइए पैसे उसने चुराए थे या नहीं चुराए थे, पहले तो ये आप तस्दीक करें ना भाई। वो चोर था कि नहीं? पैसों के बारे में मसला नहीं चल रहा है। मसला ये चल रहा है कि पैसे चुराए थे आप मेरी हेल्प और हीरा मंडी जाते रहे, ये पेश कीजिए। चले मैं आपको पीर साहब साबित करता हूँ ना कि पहले तो ये बताइए उसने पैसे चुराए थे। मैंने तो पहले भी बता दिया कि इसको चोरी नहीं कहते। नहीं, हाँ, वो तो अभी आबद साहब ने जो आपके सामने हवाले लगाए वो नहीं आपने सुने कि उनके अपने कितने थे और बाकी लोगों के कितने थे? आपने पहले ये कहा था कि उसने अपने अब्बे के चुराए थे जी, उसके अब्बे के पैसे थे। अब आपको सुनिए पीर साहब सब्र। अरे भाई बात तो मेरे मुकम्मल, सवाल करोगे, बात करने नहीं दोगे? अच्छा कीजिए। आपने मुझसे सवाल किया, उतारिए, बात कीजिए जितनी मर्जी, मैं सुनता हूँ। हाँ अच्छा, आपने मुझसे ये सवाल किया पैसे चुराए थे? नहीं, मैंने कहा नहीं। आप पूछें कैसे? मैंने ये कहा था कि उन्होंने जब भेजा था अपने वालिद के वो पेंशन लाने के लिए, उन पैसों को खर्च कर लिया अपने दोस्त के साथ, भाई के साथ मिलकर। कहाँ खर्च किया हमें इल्म नहीं। इसको खयानत आप कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि चोरी की थी। वालिद ने खुद भेजा था, ले आओ। जिस तरह से मैं अपने बेटे को भेजूं, मेरे 10,000 रुपया है, पिलाने से ले लो, वो जाकर ले लेते, खर्च कर देते। ये चोरी नहीं हुआ, समझ रहे? मेरा ये कहना है। आप इसको चोरी मानते हैं, ठीक, ये चोरी है, हाँ, ये चोरी है, ठीक है, आप चोरी माने। अब आप पेश कीजिए, ये चोरी है सर, इसी को चोरी, ठीक है, आप माने ना, मैं नहीं मानता। मैंने तो पहले भी चोरी कहा है, मैं अब भी चोरी कह रहा हूँ, मैं अपनी बात पे भी कायम हूँ। अभी हीरा मंडी में साबित करने वाली बात अभी रह गई है। ये बात बताइए भाई, एक मिनट। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पीर साहब, ये जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की माँ हमला थी, जिस वक्त मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उसके पेट में था, तो आपने पढ़ा है कि उसका वालिद कहाँ था? भाई मैंने एक झूठ सुना है, वो क्या नाम है अपना? नहीं, झूठ नहीं है, उनकी किताबों से उनकी किताबों से साबित है। अपने पास से हमने बिल्कुल अभी आपने उनकी किताबों से आपको दिखाएंगे। वो कहते हैं सारे मुसलमान झूठ बोलते हैं भाई, आज उनका ये फतवा है ना। आपने एक सवाल किया, उसका जवाब तो सुनो। तो सारे मुसलमानों में ये शामिल नहीं है, या तो ये मेरा ख्याल है मिर्जाई हो चुके हैं। कौन मिर्जाई हो चुके हैं? जब आप कहते हैं कि सारे मुसलमान झूठ बोलते हैं, कर अब्दुल्ला भाई गल बताओ ना प्लीज यार, गल खत्म करो। नहीं उस्मान भाई जिस वक्त ये बोलते हैं कि सारे मुसलमान झूठ बोलते हैं, तो ये अपने आप को किस तरह अलग करते हैं उस बात से? अब्दुल्ला भाई सुनिए, आपने एक सवाल किया, उसका जवाब सुन लीजिए। अगर ये सिर्फ कादियानी कह रहे तो कहिए, आस्कानी कादियानी है, कादियानियों का ये कहिए, 4 मरतबा और कहिए। नहीं पीर साहब, जब आप बोलेंगे कि सारे मुसलमान झूठ बोलते हैं, तो आप अपने आप को हमसे अलग कर रहे हैं ना। ठीक है, यही समझते हैं आप? हाँ, तो
ठीक है, आप समझते रहे, आगे। नहीं, या आप बता दें जब आप कहते हैं इससे आपकी क्या मुराद होती है? जब आप ये जुमला कहते हैं कि सारे मुसलमान झूठ जब आप मुझे बोलने ही नहीं देंगे तो मैं आप कैसे बताऊं? उन सारे मुसलमानों में से आप किस तरह अलग हो जाते हैं? जब मुझे बोलने ही नहीं दोगे तो जवाब कैसे दूंगा? बोले तो दो। सवाल यही बात है ना, कब से ग्लोबल भी बोलना चाह रहे हैं, आप उसको बोलने नहीं दे रहे। ग्लोबल क्या कर रहे हैं? बोल नहीं रहा है। ग्लोबल बोल रहे हैं, नहीं आप आए बोलने तो दे रहे ना, ज्यादा वो जानता जब हूं। भी बोलते हैं आप उसको चुप करवा देते हैं, नीचे उतार देते हैं, या बीच में बोलने लग पड़ते हैं, ये कहने लग पड़ते हैं जो मैं चाहता भाई, मैं हूं वो आपको बोलो। उतार दूं क्या? नहीं पीर साहब, किसी को भी उतार दें, आपकी ब्रॉड है, उतार ना दें। करें, आपकी ब्रॉड है, खामोश कोई रहिए, बात नहीं है, खामोश बाकी लोग भी ब्रॉड लगाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। अब्दुल्ला भाई खामोश रहिए जी। ग्लोबल भाई साबित कीजिए, जी लाइए पीर वो साहब। स्क्रीन। अच्छा पीर साहब, अब आप एक अपनी बात कर रहे हैं कि मैंने ये साबित कर दिया कि वालिदैन उसके मुसलमान थे। मैंने आपको कहा कि ये बात आपने जो मैंने कहा वो साबित करना है आपने। मैंने ये कहा है तुम उसको नबी साबित करो। और आप पीर साहब, आप इसको कहते हैं अपनी बात करके भाग जाना। कसम बखुदा ये तुम भाग रहे हो, तुम भाग रहे हो फजूल गुफ्तगू करके। अभी यानी कोई अब भी देखो, इंसान आप उतारने की मुझे धमकी लगा दे पीर साहब आप, कि मैं आपको ठीक है। नीचे उतार, इस तरह ना करे पीर साहब। देखिए आप भाइयों आप की जरा तरह हैं, अकल मैं के आज नाखून ले तक लो, आपको अकल के नाखून ले लो। तुम मुझे ये कह रहे हो कि जो तुम कहते हो मैं वो साबित करूं, ये कहां तक दुरुस्त होगा? गुजारिशात सुन लीजिए पीर साहब। एक मिनट। आपका कहना यह है कि जो तुम चाहते हो मैं वो साबित करूं। क्या मैं मानता हूं उसको कि वो बर्लास्त है, ये थे वो थे? जिस तरह से मैं ये कहूं कि उसको नबी साबित करो, तुमने क्या जवाब दिया? मैं तो नबी उसको नहीं मानता, तो क्या मैं बर्लास्त मानता हूं कि साबित करूंगा? भाई ये अजीब बात है, जरा अकल से काम ले लो। जो मैंने कहा था वो मैंने साबित कर दिया। मैंने कहा था उनके वालिदैन को गाली मत दे दो क्योंकि वो मुसलमान हैं। वहां आप लोग नहीं माने थे, साबित हो गया उसके वालिदैन मुसलमान हैं। अब आपने जो साबित करना है, जो आप साबित कर रहे हैं पीर साहब, मैंने वो मुतालबा ही नहीं किया। आप अपनी मर्जी की बात साबित करते जाओ सारे लोगों के सामने। मैंने जो कहा था तुम मेरा लोगों को, मुतालबा साबित करिए पीर साहब। नहीं पीर साहब, ये तो मुतालबा किया ही नहीं था। ग्लोबल ने तो एक बार भी उसके वालिदैन को गाली निकाली नहीं। आप नीचे बैठो, आपको तकलीफ है, आप नीचे बैठो। ग्लोबल साहब, अच्छा बिलाल साहब आप सुन रहे हैं? बिलाल जी देखिए ना, जो इख्तलाफ करते हैं एक मिनट। बिलाल साहब, मैंने इनके सामने ये कहा था कि हमारे चंद मुसलमान भाई उसके वालिदैन को जो गाली देते हैं, नंगी नंगी, घसीटी और पता नहीं क्या क्या, गश्ती, और ये उसके वालदा को, ये ठीक नहीं है क्योंकि वो हमारे मुसलमान थे। इन्होंने कहा नहीं वो मुसलमान साबित नहीं है। मैंने कहा ये मैं साबित करूंगा। फिर वहां जो ब्रोड के मालिक थे उन्होंने कहा आपने ये साबित करना है आस्कानी। मैंने कहा ठीक है, मुझे अब ये साबित करना होगा या कि आप ये कहें कि नहीं आस्कानी तुमने ये तो साबित नहीं करना है क्योंकि हमारा मुतालबा ये है ही नहीं। हमारा मुतालबा ये है तुम उसको बरलास खानदान से साबित करो, तुम उसको सादात खानदान से साबित करो। क्या ये अक्लमंदी होगी? बताइए आप। जी अच्छा पीर साहब, अगर तो इन लोगों का मुतालबा ये था कि उसके माँ बाप को साबित करो, तो वो तो सब मानते हैं कि उसके वालिदैन मुसलमान थे। हाँ, गुलाम अहमद कादियानी साहब के। जी। तो बाकी का बात है वो बरलास, तो पीर साहब बात ये कि जमीन फसल भी तो होती है ना। अगर जमीन के मालूम वो खुद कर रहा है, आप कहें कि रसूलुल्लाह के मुताबिक तो वो हराम लगा या वो वाली बातें छोड़ दें, लेकिन क्योंकि मुतालिब में जो हमारे तराजू में उनमें से एक तर्जुमा तो आया है ना जमीन में, जो बंदा अपनी नस्ल चेंज करने उसे भी जमीन जाते हैं। वो जो आपकी आवाज गूंज रही है, आपकी आवाज गूंज रही है बिलाल भाई। माजिद भाई एक मिनट। बिलाल भाई मेरा सवाल ये है, आप अगर आके ये कह देते हैं कि मिर्जा के खानदान को गाली मत दे दो, उसके माँ बाप को गाली मत दे दो क्योंकि वो मुसलमान थे, माँ बाप को गाली नहीं देनी चाहिए उसको, वो मुसलमान थे। एक मिनट, आपका दावा यह था कि गाली देना ठीक नहीं है क्योंकि वो मुसलमान थे। मैं यहां से इनकार कर दूं नहीं वो मुसलमान नहीं थे। आप कहते मैं ये साबित करूंगा। आप ये गलत है, ये गलत। एक मिनट, तो अब मुझे आपने क्या साबित करना है? जो आपने कहा है या जो मैं मुतालबा नया करूं वो आपने साबित करना है? नहीं, यहाँ तक तो यही साबित करना पड़ेगा ना कि वो मुसलमान थे। यहाँ तक तो
बाकी बात अगर मेरा कोई ये दावा होता कि उसने लिखा मैं बरलास हूँ, मैं सादात हूँ, मैं पिलाना हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मैं कहता कि हाँ ये ठीक है, तब तो मुझे साबित करना होता था। भाई मैं तो कहता हूँ वो झूठ है सब, मैं वो क्यों साबित करूँ? आप समझ रहे हैं? बिलाल भाई आप समझे मेरी बात को? भाई उसने कहा मैं बरलास। डिमांड ये साबित करने की गई है कि आप उसे बरलास मुगल, ये देखें, अब ये हरकतें देखें, ये साबित ही नहीं वो कर रहे और कह रहे मैं। भाई मेरा अगर दावा ये होता तो मैं साबित करता। भाई उसने ये कुछ लिखा हुआ है ना, उसने ये भी तो लिखा है। तीन साहब मेरी बात सुने, एक मिनट जी। उसके वालिदैन तो मुसलमान है, ये बात तो ठीक है, यहाँ तक बात खत्म है। इससे आगे कोई बात हुई थी जो खानदान उसने अपने आप को क्या किया, ये बात हुई थी भाईजान, लेकिन मैंने वो तो कहा ही नहीं था। मैं कहता हूँ मैं उसको झूठा मानता हूँ, वो मैं क्यों साबित करूं? इनसे पूछे ग्लोबल ने क्या कहा था, क्या साबित करो, पूछो इनसे। अच्छा, ग्लोबल ने जो दावा किया था वो आपने माना था कि मैं ये साबित करूंगा, ये आपने कहा था? नहीं। तो फिर ठीक है ग्लोबल भाई, मैंने कब माना था? हमने नहीं करी, तो खुद मानते हैं कि उसने ये बातें की है। भाई दूसरी जो ये साबित कर रहे हैं वो तो मैंने मांगा नहीं इनसे, जो मैंने ठीक है, अगर नहीं मांगा आपने भी तो पैसा लग रहे हैं, नहीं मांगा तो मतलब आप दोनों की लड़ाई तो होनी नहीं चाहिए, बात खत्म। भाईजान बात ये है कि ये फंस गए हैं। जब ये फंसे थे इसको मालूम था कि ये साबित कर लेगा, क्योंकि इन्होंने इनकार किया कि वो मुसलमान नहीं है उस ब्रोड पे, तो मैंने कहा मैं वो साबित करूंगा। अब इसको ये तो मालूम हो गया तो साबित तो करेगा। तब कहा नहीं, आपने ये साबित नहीं करना है, आपने इसके खानदान को बरलास सादात, ये मैंने कहा वो क्यों साबित करूं, वो मेरा काम ही नहीं है। अब इसने जो किया, इसने क्या कहा कि मिर्जा पैसा चुराने के बाद वो महमदी ने पता नहीं बार ब्लॉक कर रहे मुझे, वो जाते रहे कहाँ, हीरा मंडी। साहब कादियानियों वाला काम ना करें, मुझे ब्लॉक ना करें, मेरी बात आगे जाने दें। इस तरह मैं आपकी बात वो सुनूंगा जो मेरा और आपकी बात, मुझे मुद्दा रखने देना बिलाल के सामने। आप यार बारी बारी पे बात कर लो ग्लोबल भाई, बारी बारी पे इतनी देर बात हो चुकी है, उसको बिलाल को बता यार मुझे तो बात ही नहीं करने देते पीर साहब, उस्मान साहब आप इधर नंबरदार बने हुए हैं, मुझे तो बात नहीं करने देते। मैं नंबर तो तेरे चौक के थल्ले मारदा, चलो थल्ले मार दो, फिर ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। मेरी की नहीं औकात है, जो करना बकवास आके करेगा, औकात नहीं करना करेगा मेरे नाल। आपकी ब्रॉड में ना पीर साहब, आपकी ब्रॉड में बहुत बंदों को ये बड़ी तकलीफ है कि बाकी ब्रॉड तक भाई ये वैसे मैंने नोट किया। हम आपके पास आते हैं, आपके हुजूर आते हैं आपसे सीखने के लिए, तो बाकी बंदों को मुझे नहीं समझ आती कि ऐसी क्यों तकलीफ है। बार बार ब्रॉड्स का जिक्र हो रहा है, बार बार ब्रॉड्स का जिक्र हो रहा है। एक मिनट देगा अली के साथ, 1 to 1 एक मिनट दीजिएगा। मैंने कब कैसी ब्रॉड नहीं लगनी चाहिए, मैंने कब ब्रॉड लगनी चाहिए, आप बात को खींच के, आप बात को कब बोला कि भाई ब्रॉड लगनी चाहिए, मुझे बताएं। आप बात को खींच के अपनी तरफ ले गए उस्मान साहब। मैंने तो पीर साहब को मुखातिब किया, आपसे तो मेरी बात ही नहीं है, आपसे मेरी बात ही नहीं है उस्मान साहब। पीर साहब के पास बैठे हैं, पीर साहब के पास बैठे हैं, एक चुप करे दूसरा बोलता तीसरा, आपसे ये भी साबित नहीं होना। आपको जो तकलीफ है उस तकलीफ का अजाला कहीं किया जा सकता है, हमने पीर साहब से बात की है। अच्छा ये यार मैंने ऐसी बात नहीं की यार, ऐसा ना करें, उस्मान भाई ने ऐसी बात नहीं की है। किसने उतारा भाइयों को, किसने उतारा? जी पीर साहब बोले। आपने उतारा? अच्छा भाई देखिए माजिद भाई, 1 मिनट, वालेकुम सलाम, 1 मिनट। बात यह है, दे देता हूँ, बात यह है कि मैंने जब ये बात कही थी कि मिर्जा जी के वालिदैन को गाली नहीं देना चाहिए क्योंकि वो मुसलमान थे, यहाँ उन्होंने यकमुश्त शुरू कर दिया कि वो नहीं वो मुसलमान साबित नहीं है। मैंने कहा ये मैं साबित करूंगा। कहा तुम साबित करोगे? ब्रोड के मालिक ने कहा। मैंने कहा हाँ, समझ रहे? अब मैंने ये साबित कर दिया। ग्लोबल साहब का कहना ये है कि नहीं, मेरा ये मुतालबा नहीं था, मेरा मुतालबा ये था तुमने उसको बरलास खानदान साबित करना है, तुमने साबित जी ये क्या था कि उसके वालिदैन मुसलमान नहीं थे, ये तो वैसे ही एक नॉनसेंस की बात है कि नबूवत का दावा तो उसने किया ना,
तो उसके वालिदैन उससे पहले थे, वो तो मुसलमान ही थे, ये तो सबको पता है, इसमें कौन सी ऐसी बात है साबित के लिए। लेकिन वही तो कह रहा हूँ, यानी जिद और अनाद से इतने जो है वो दूर चले गए हुए हैं कि एक मुसलमान को मुसलमान नहीं मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आज अच्छे हैं बुरे होंगे, उनका अमल है। लाल भाई असल बात ये थी, वो कहता था गंदी नस्ल। पीर साहब कहते थे कि वो उसके वालिदैन को ना आप इस तरह गालियां ना दिया करें, वो मुसलमान थे। बात यही थी कि एक मुसलमान है, उनको गालियां ना दें, बात यही है। मैं तो 4 घंटे से सुन रहा हूं। तो भाई किसी को उतारिए नहीं। हाँ, ये बात एक आखिरी अर्ज करके मैं इजाजत चाहूंगा आपसे। इनके इंजन ठंडे होने दे, इनके इंजन ठंडे होने दे। लेकिन आप मैं कर्ज करके आपसे इजाजत चाहूंगा पीर साहब, क्यों मेहरबानी सुबह से बात कर रहा मैं कर्ज करके इजाजत चाहूंगा, मैं कर्ज करके इजाजत चाहूंगा अगर आप इजाजत दें। पीर साहब आप वजह गाली जी पीर साहब ऐसे ही है, गाली नहीं देनी चाहिए सिबाब मुस्लिमों फसूल को, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। हज़रत साहब के वालिदैन को कोई भी नहीं गाली देता, जो देखते हैं उनको अपनी इस्लाह करनी चाहिए जी। बस और ये तो एक वाज़ेह पैगाम है कि चलो जो भी है बात है भाई, कि वो मुसलमान इतनी सी को बात है बस, चाहिए, ये उनके अपने अमाल है। जी ठीक है, आप बजा फरमा रहे हैं आप। तो बाकी ठीक है पीर साहब, इजाज़त दें। और आपका जो हम तो कोशिश की थी कि वो मुसलमान भाई हैं, आप भी और ग्लोबल भाई भी, तो आपके माबैन ये मामला, इसको कोशिश की थी अपनी तरफ से कि इसको हल कर लिया जाए ताकि तमाशा ना बने। लेकिन अब भाईजान अली भाई बात सुनिए, भाईजान अली भाई, अब मैं वो आदमी हूँ, जितनी भी बातें हुई हैं आप समझिए, मिसाल है ना, रात गई बात गई, मेरे दिल में कोई कदूरत नहीं है उसके लिए, ये जान जाइए। कहीं और मिलेंगे फिर उनसे बात करूंगा, इनके ब्रोड पे भी जाऊंगा। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई जाती मेरा झगड़ा है, नहीं। जो गलत है मैं उसको जो है गलत होने नहीं दूंगा। आप कादियानी कहें, आप सब मेरे खिलाफ हो जाएं, जो भी कहना चाहते हैं कहें, ये है वो बात। बस निदो आराम से। हाँ जी आपने भाइयों को क्यों उतारा? पीर अस्कानी साहब आप बात सुनिए, इनके इंजन गर्म हो गए थे, आराम से यार बात करें प्लीज। तो भाई मैं आराम से करूंगा, मैंने पहले भी मेरी ग्लोबल साहब मेरी आखिरी बात होने दे, मैंने भी आखिरी बात करके मैं इजाजत लेने लगा हूँ यार, मैं भी बिजी हूँ, मैं भी इतना फारग नहीं। बात यह है पीर अस्कानी साहब कि आप अपनी मर्जी की बात साबित करें ना, उसकी टक्के की वैल्यू नहीं है। जो बात आपसे कही गई आपने साबित नहीं। नीचे बैठे टिप टिप करें, नीचे बैठ कर टिप टिप करें। अभी अगर मैं अक्लमंद होता, अगर आप में जरा भी अकल होती, तो आप ये नहीं कहते कि जो आप मुतालबा कर रहे हैं मैं साबित करूं। इससे साफ जाहिर है कि आप में 0% भी अकल नहीं है। भाई मैंने जो दावा किया मैं वो साबित करूंगा, या जो आप पेश ले गए ना, पहले कहते हैं मुसलमान नहीं, आप कहते हैं फारद से साबित करो, ये यूटर ले गए ना। मैं तो 4 घंटे सुन रहा हूँ, ये गलत बात कर रहे हैं। भाईजान बात यह है, आप तमाम भाई सुन लीजिए, मैं दावा करूं कि मैं उनके वालिदैन को मुसलमान साबित करता हूं, वहां आप कहें नहीं वो मुसलमान है ही नहीं, बाद में आप ये कहें नहीं जो मैं पेश करूंगा तुम वो साबित करो। मिर्जा ने अपने आप को मुगल खानदान से कहा, अस्कानी तो उसको मुगल खानदान का साबित कर। बहुत अक्लमंद है ये, बहुत बड़ा अक्लमंद है। भाई मिर्जा ने तो ये भी कहा था कि वो नबी हैं। अगर आस्कानी तुमसे ये कहे कि आओ उसको नबी साबित करो, कैसे महसूस करेंगे? नशा करके आते हो सस्ते तुम लोग, पता नहीं सब माजरत, मेरे वो सिग्नल ड्रॉप हो गए थे। मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि जो लोग ये गाली देते हैं, आपने भी तो थोड़ा सा ज्यादती की थी ना इस हवाले से कि मुतलकन आपने फरमाया था कि मुसलमान गालीबाज, आपने मुतलकन फरमाया था कि तुम सब मुसलमान। ये बात पीर साहब अब जो गाली नहीं देते, पीर साहब बड़ी इज्जत के साथ अर्ज है, पीर साहब बड़ी इज्जत के साथ अर्ज है। नहीं पीर साहब आपने फरमाया था, चले ये भी ठीक है, चले ये भी ठीक है, आपने फरमा दिया कि आपने सब मुसलमानों को नहीं कहा था। चले ये भी खुशाइंद है। बाकी हमारी ब्रॉड्स पे अल्हम्दुलिल्लाह, चले ये खुशाइंद है ना कि आपने यार ये सारे सुन लें कि पीर साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, सब मुसलमानों को पीर साहब ने नहीं कहा था कि आप सब गाली देते हैं। जो गाली चले ये भी क्लियर हो गया ना। हाँ चले वो बहुत अच्छी बात है। तो बाकी हमारी ब्रॉड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम जिस तरह काम कर रहे हैं काम करते रहेंगे। ना कल गाली के हक में थे, ना आज गाली के हक में है। बाकी अब किसी को तकलीफ होती है तो वो पीर साहब होती रहे, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है। सिर्फ आपके पास आते हैं और आते रहेंगे आपके पास। जज़ाकल्लाह, मेरी बात खत्म हुई, मुझे इजाजत दीजिए। आप खुश रहें।
जी जी, मोस्ट वेलकम पीर साहब। तो हम बाकी जिस तरह काम करते हैं वो करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अब इसमें जो अगर किसी को खामखा वैसे तकलीफ तो मिर्ज़ाइयों को होनी चाहिए, उनसे ज़्यादा बाकी अगर किसी को तकलीफ है तो उसको अपना मुहासबा करना चाहिए। जज़ाकल्लाह पीर साहब, शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। आपको इजाज़त है, मेरी बात सुन के जाइए। बात यह है कि किसी को इस बात से अगर तकलीफ है कि पीर आस्कानी कहता कि झूठ मत बोलो, गालियां मत दो और स्कैनों में अपनी बातें मत डालो, ये अगर गलत कर रहे हैं वो समझता है, भाई वो समझता रहे। मैं तो नहीं चाहता कि आप करें, बाकी आप करते हैं, मैं आप पे मुसैतर तो नहीं हूँ, लेकिन ये किरदार अच्छा नहीं है, इससे अल्लाह पसंद नहीं करता। बस नहीं, बेशक पीर साहब आप बजा फरमा रहे हैं, जो करते हैं उनको अपना मुहासबा कर लेना चाहिए, और बाकी जो नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह, ना हमने पहले कभी किया ना अभी कभी किया, सिर्फ हवाला पढ़ के अगर किसी को तकलीफ मसला होता है, जी जी बिल्कुल, अगर सिर्फ हवाला पढ़ के अगर किसी को ऐसा लगता है तो फिर उसको भी एक मरतबा सोचना चाहिए। जज़ाकल्लाह पीर साहब, मैं फिर हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम सलाम। हाँ जी पीर साहब, मैं आपके पास काफ़ी देर यहाँ पे बैठा हूँ, ये आपका और ग्लोबल भाई का अपना मसला है, आप लोग इसको डिस्कस करेंगे, चलते रहें। एक बात है ये है, मैं आपके पास ये गिला लेके आया हूँ कि आप इतनी देर से बैठे हैं और ग्लोबल को इस बात पे आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उसने मिर्ज़े के माँ बाप को गाली दी, और मिर्ज़े का माँ बाप मुसलमान है। मिर्ज़े का माँ बाप मुसलमान था नहीं था हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मिर्ज़ा गंदा था, उसको कोई गाली दे रहा है या नहीं दे रहा है, हम गाली के हक़ में नहीं है, उनका तो पता नहीं है किसी ने दी है या नहीं दी। लेकिन आप इतनी देर से यहाँ पे ब्रॉड पे बैठे हैं, 15 दफ़ा आपने ग्लोबल को नीचे उतारा है, दूसरों को नीचे उतारा है, लेकिन यहाँ नीचे आपके सामने आप ही के ब्रॉड पे बैठ के ये मिर्ज़ाई लंती ये मुसलमानों को गालियाँ दे रहे हैं, उनको किसी कुत्ती का बच्चा बना रहे हैं, कभी किसी खंजीर का बना रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं। आपने एक दफ़ा इसके ऊपर ना बात की, ना उनको आपने रोका, ना उनको आपने मना किया। यहाँ पे बैठ के आपने मिर्ज़े के माँ बाप की वकालत तो की, लेकिन अपने मुसलमान भाई की आपके सामने बैठे हुए कि आपने बात गालियां दी जा रही हैं, आप नहीं बोले उस वक्त, आप पीर साहब को गालियां दी जा रही हैं नीचे बैठ के। एक मिनट, आपसे किसी ने बात की है? आपसे कोई बात कर रहा है? पीर साहब जवाब दे देंगे मुझे। आप खामखा वकालत करने बैठ गए, पीर साहब बैठे हुए हैं, मुझे पीर साहब जवाब दे देना, आपको किस बात की तकलीफ है? यहाँ पे बैठ के लगे हुए हैं, ये क्या बात हुई? आपको किसी ने मुखातिब किया है? आपसे कोई बात कर रहा है? मैं पीर साहब से, मैं आया पीर साहब की बरात पे हूँ, मुखातिब पीर साहब हैं, आप कौन होते हो बात करने वाले? अच्छा भाइयों, मुझे जवाब देने वाले पीर साहब हैं, जवाब दे देंगे, जो भी उन्होंने दिया जो अच्छा समझा उन्होंने, मेरी तकलीफ फैसला कर देंगे वो। आप नाराज ना हो मेरे भाई, आपसे मैंने बात नहीं की है। भाईजान सुन लो, पीर साहब मैं आपसे बस इतनी गुजारिश करने आया था, आपको को गलत कह रहा है, किसी ने आपको गलत कहा तो मैं उसको कंडेम करता हूँ। यहाँ हमने नीचे मैंने कमेंट्स किया था कि आपको कोई गलत ना कहे, लेकिन आपने एक दफा भी इस बात को कंडेम नहीं किया कि कोई मुसलमानों को गाली ना दे। ये मेरा गिला है। हाजी भाई सुन लीजिए, बात यह है कि अभी मैं ब्रॉड कर रहा हूँ बंद, क्योंकि 4% बाकी हैं और 10-15 मिनट के बाद अजान होगा। 1 घंटे के बाद इंशाल्लाह मैं फिर ब्रॉड खोलूंगा, या 1.5 घंटे के बाद इंशाल्लाह फिर बात होगी आपसे भी। आप आइए, आप मेरे भाई हैं। रही बात कि जिसने यहाँ मुसलमानों को जो लोग कादियानी गाली दे रहे हैं, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं वकालत कर रहा हूँ मिर्ज़ा जी के वालिदैन के। फिर वही बात, भाई उनके वालिदैन मुसलमान थे, मैं मुसलमानों की वकालत कर रहा हूँ। क्या हो गया? मैं मुसलमानों की वकालत कर रहा हूँ, उनके वालिदैन मुसलमान थे। एक मुसलमान को गाली दे, कहां तक दुरुस्त होगा? हाँ, मिर्ज़ाई हमें गाली देते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं, दे, वही बदनाम होंगे, हम बदनाम नहीं होंगे। आखिरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं। एक मिनट, आपकी आखिरी बात इतनी जरूरी नहीं है। 1 मिनट, मिर्ज़ाई दिन रात मुझे नंगी गालियां दें, खुद रुज़वा होंगे, खुद बदनाम होंगे, शातमियत करेंगे, खुद वो जलील और ख़ार हो जाएंगे। मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे आपकी परवाह है। आप मुझे बैठ के यहां पर गालियां दे रहे हैं, आप बैठकर एक मुसलमान को गाली दे रहे हैं। आपसे मुराद हमारे भाई, हमारे मुसलमान भाई। मुझे इस बात की परवाह है कि जब आप मिर्ज़ा जी के वालिदैन को गश्ती और पता नहीं वो दूसरा एक पंजाबी में गाली है वो, और गंदी नस्ल ये कहें, इसका मुझे बड़ा दुख है। वजह क्योंकि वो आपके मुसलमान, अल मुस्लिम कल बुनियान यशुद्दु बादहु बादा,
मुझे वो हदीसें याद आती हैं। भाई ये एक मुसलमान को गाली दे रहा है, बना हुआ है मुसलमानों का मसीहा, गाली दे रहा है मुसलमानों को। जब मैं ये बात करता हूं, क्योंकि मिर्जा जी को हम झूठा मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है झूठी बातें की हैं, क्योंकि उन्होंने जो बुराई जो कुछ किया हुआ है, अब हमें ये हक मिलता है कि उसके वालिदैन को गाली दे। ये रूह दी नहीं है भाई। भाई मिर्जा मुझे गाली दे, बदनाम होंगे, गालीबाज हैं, लेकिन आप मुझे गाली दो, मैं आपको गाली दूं, कितनी शर्म की बात है। समझ रहे बात को? मैं एक बात कर दूं फिर आप बंद करें। बेशक कीजिए। 2% बाकी है, शायद बंद हो जाए। आपकी बात सुन के आपको मैं इजाजत लेता हूं।